पीएम मोदी चीनी लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। चीनी नागरिक सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को लाओशियान निकनेम से बुलाते हैं। लाओशियान शब्द का इस्तेमाल ऐसे व्यक्ति के लिए होता है जो अमर हो और जिसके पास स्पेशल पावर है। चीन के लोग पीएम मोदी के दीवाने हैं। इतना ही नहीं, वो तो पाकिस्तान से ज्यादा भारत की तरफदारी कर। लेकिन पाकिस्तान को एक चैलेंज है, और पाकिस्तान को चैलेंज ये है कि अमेरिका हमारी बात नहीं सुनता फॉर द नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस विद इंडिया। इंडिया इटसेल्फ, सारी बातें मैं पहले बता चुका हूँ कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है इस सारे प्रोसेस में हमसे बात करने के लिए। हमारी बात कौन सुनेगा? चाइना जो है उसकी इंडिया के ऊपर वो लिवरेज नहीं है। आप उनके अपने मसाइल, इंडिया और चाइना रिलेशंस जो है वो ट्रेड के बेसिस पे, उनके काफी ट्रेड रिलेशंस है और वो उसको कभी भी खराब नहीं करेगा। वो नहीं चाहेगा कि वो जो है वो इंडिया के साथ अपने रिलेशंस खराब कर ले। चाइना और इंडिया के बॉर्डर वो चल रहे हैं, लेकिन उससे उनके ट्रेड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो अपने रिलेशनशिप जो है वो जारी रखे हुए हैं, दोनों जो है वो रीजनल पावर। लेकिन पाकिस्तान के साथ भी तो इसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। वो ये नहीं देख रहा कि ये अगर इंडिया के साथ हमारे रिलेशंस कायम हो जाएं तो हमारे ये जो है ये मसला खत्म होगा और जो उनका सी पैक है वो भी चलेगा। तो ये पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मती है। दूसरी तरफ मैं भारत के हवाले से बल्कि कल दो वीडियोस भी देख रहा था, तो एक साहब फरमा रहे थे कि जी पाकिस्तान का जो इस वक्त इकनॉमिक इश्यूज़ हैं तो भारत को कतन कोई हेल्प पाकिस्तान की नहीं करनी चाहिए। सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय अखबार डिप्लोमेट में लिखते हुए एक चीनी पत्रकार ने यह खुलासा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी चीन में भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं। चीन के लोग तो उन्हें लाओसियान यानी देवदूत मानते हैं जो अमर हैं। इसलिए चीनी नागरिकों ने यह मांग किया है कि चीनी सरकार पाकिस्तान के बजाय भारत से अपने संबंधों को मजबूत करे। आइए इस खबर की पड़ताल करते हैं। पीएम मोदी चीनी लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। चीनी नागरिक सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को लाओशियान निकनेम से बुलाते हैं। लाओशियान शब्द का इस्तेमाल ऐसे व्यक्ति के लिए होता है जो अमर हो और जिसके पास मानना है कि पीएम मोदी अन्य नेताओं की तुलना में अलग और अद्भुत है। वो उनके पहनावे और शारीरिक बनावट दोनों की ओर इशारा करते हैं। उनकी कुछ नीतियां भारत की पिछली नीतियों से अलग हैं। ये सभी बातें बीजिंग के पत्रकार म्यू चुनशान ने द डिप्लोमैट के लिए अपने लेख में लिखी है। चीन के पत्रकार मानते हैं कि बीजिंग को इस्लामाबाद के बजाय नई दिल्ली से अपने संबंध मजबूत करने चाहिए, क्योंकि भारत के साथ व्यापार की संभावनाएं कहीं ज्यादा है। चीन सोशल मीडिया पर आधारित उनका लेख यह बताता है कि चीन की आम जनता भारत के बारे में क्या सोचती है और सोशल मीडिया पर अपने पड़ोसी देश के बारे में क्या बातें करती है। चीनी पत्रकार का कहना है कि चीन के नागरिक कुल मिलाकर भारत से अनजान हैं, लेकिन उनमें भारत के बारे में जानने की बड़ी। लेकिन पाकिस्तान को एक चैलेंज है, और पाकिस्तान को चैलेंज ये है कि अमेरिका हमारी बात नहीं सुनता फॉर द नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस विद इंडिया। इंडिया इटसेल्फ, सारी बातें मैं पहले बता चुका हूँ कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है इस सारे प्रोसेस में हमसे बात करने के लिए। हमारी बात कौन सुनेगा? चाइना जो है उसकी इंडिया के ऊपर वो लिवरेज नहीं है। आप उनके अपने मसाइल वो LAC के ऊपर नहीं हो रहे, बल्कि ये G20 में जब इंडिया और चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे उनकी बात हुई तो इंडिया LAC पे बात करना चाह रहा था, चाइनीज़ बड़ी पिक्चर पे बात करना चाह रहे थे, तो वो बात डेडलॉक पे चली गई। सो चाइनीज़ उस मसले को हल करना चाह रहे हैं LAC के ऊपर ऑन चाइनीज़ टर्म्स, नॉट ऑन इंडियन टर्म। तो और उनको ये भी पता है कि अगर हमने इंडिया के साथ इस मसले को छोड़ दिया तो इंडिया जिस तरह एक एग्रेसिव डिप्लोमेटिक पोस्चरिंग कर रहा है थ्रू डॉक्टर जयशंकर, इट वुड नॉट बी वेरी पॉजिटिव फॉर द चाइना। अब ये जो डील ब्रोकर कराना इनके दरमियान पाकिस्तान के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है हमने। खुद नीच बताता हूँ। देखिए, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक प्रॉब्लम यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड के करीब होना चाहते हैं। बहुत हद तक वो करीब हैं, और वो इसलिए करीब होना चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को पता है कि एक तो वहाँ पे एनर्जी है, दूसरा इंडियन डियास्पोरा वहाँ पे बैठा हुआ है, तीसरा वो कश्मीर के मसले के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल मेजर्स उन्होंने एट होम लिए उस पर उन्होंने सारे मुस्लिम वर्ल्ड को पैसिफाई कर लिया। चौथा वो ये है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान को बैकफुट पे किस तरह किया जाए। अब देखें, मोदी साहब जाएंगे GCC के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने, I2U2 करने, $100 बिलियन की ट्रेड UAE के साथ लेके जाएंगे, और पाकिस्तान की लैंड जाएगा सारा $1 अरब दे देना प्लीज। चीन के लोग पीएम मोदी के दीवाने हैं। इतना ही नहीं, वो तो पाकिस्तान से ज्यादा
भारत की तरफदारी कर। चीनी पत्रकार ने तो यह तक कह दिया कि विशेष रूप से मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया के प्रमुख देशों के बीच संतुलन बनाए रख सकता है, चाहे वो रूस हो, अमेरिका हो या ग्लोबल साउथ के देश। भारत उन सभी के साथ अच्छे संबंध रख सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत की आज जो लोकप्रियता है उसे पाना किसी और देश की बस की बात नहीं। जिन देशों से आज भारत के संबंध अच्छे हैं वो तो पीएम मोदी के दीवाने हैं ही, अब तो दुश्मन देश की जनता भी उनकी। जाहिर है अब अगर पाकिस्तान और इंडिया के जैसे आपने कहा कि चाइना क्यों नहीं कर देता है, तो उसमें जो है वो मेजर इशू यही है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान को भी समझता है और चाइना जो है वो इंडिया को भी समझता है। इंडिया और चाइना रिलेशंस जो है वो ट्रेड के बेसिस पे है, उनके काफी ट्रेड रिलेशंस है और वो उसको कभी भी खराब नहीं करेगा। वो नहीं चाहेगा कि वो जो है वो इंडिया के साथ अपने रिलेशंस खराब कर ले। चाइना और इंडिया के बॉर्डर वो चल रहे हैं लेकिन उससे उनके ट्रेड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो अपने रिलेशनशिप जो है वो जारी रखे हुए हैं। दोनों जो है वो रीजनल पावर्स हैं और दोनों जो है वो एक दूसरे को समझते हैं। तो इसी वजह से वो इसमें कभी भी जो है वो अपना टाइम जो है वो इसमें जाया नहीं करेंगे। अब चाइना को अच्छी तरह से पता है कि पाकिस्तान के जो 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 इंडिया के साथ जो रिलेशनशिप है, जो कैलकुलस है उनका, वो नजरिए के बुनियाद पे है, वो ट्रेड के बुनियाद पे नहीं है। अगर वो ट्रेड के बेसिस पे होता और ट्रेड में कोई मुश्किल होती तो चाइना जो है वो बहुत पहले उसको हल कर चुका होता। लेकिन चाइना को अच्छी तरह से पता है कि उनके लिमिटेशंस है, चाइना की भी, तो उस डिप्लोमेटिक उनके लिमिटेशंस हैं। तो इसी वजह से वो नहीं चाहते हैं कि वो एक ऐसी चीज में अपने आप को इन्वॉल्व कर दें जिससे निकलना फिर उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाए। पाकिस्तान को करीब लेके आ सकता है। देखिए, इंडियंस तो आपसे बात नहीं करना चाह रहे, ये पाकिस्तान को बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। इंडियंस क्यों बात नहीं करना चाह रहे, इस पे मैंने पहले भी बोला कि उनको पता है कि दिस इज नॉट अ राइट टाइम टू एंगेज विद पाकिस्तान। पाकिस्तान फाइनेंशियली मुश्किलात में है, पॉलिटिकली पोलराइज्ड है, एस्टैब्लिशमेंट बैलेंस ऑफ पावर डेडलॉक है मुल्क के अंदर। तो क्यों हम एक मुल्क को ब्रीदिंग स्पेस दें जिस मुल्क ने हमारे लिए कश्मीर में जहाज शुरू किए रखे और बहुत कुछ, मतलब हमारा मिसट्रस्ट है। और वाजपेयी साहब आए, मोदी साहब आए, सारे आए, तो जरा इट्स अ मोमेंट, इट्स नॉट अ पाकिस्तानी मोमेंट, इट्स एन इंडियन मोमेंट, सो लेट्स एंजॉय इट एंड लेट्स गिव अ टफ टाइम टू इंडिया। बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी है। मैं समझता हूँ कि अगर हम उनकी जगह पे होते तो शायद हम भी यही करते, बल्कि कुछ और ही कर रहे होते। इतनी बड़ी रकम नहीं है। चाइना के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो जाहिर है वो ईरान और सऊदी अरेबिया है। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात जो है वो ये है कि चाइना और इंडिया जो है वो एक दूसरे को राइवल के तौर पे देखते हैं। तो ये पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मती है। दूसरी तरफ मैं भारत के हवाले से बल्कि कल दो वीडियोस भी देख रहा था, तो एक साहब फरमा रहे थे कि जी पाकिस्तान का जो इस वक्त इकनॉमिक इश्यूज़ हैं तो भारत को कतन कोई हेल्प पाकिस्तान की नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान श्रीलंका या बांग्लादेश तो है नहीं, ये हमारा बिल्कुल एक जानी दुश्मन है, तो इसको तबाह होने दें। एज इफ ये मुनासिब नहीं है। और कहाँ दुनिया में देखिए होता है कि 4 दफ़ा एक साल में 4 दफ़ा हमारे वज़ीर ख़ारजा अमेरिका से हो आए। अभी तक एंटनी ब्लिंकन देखिए ना, सिर्फ एक बार एंटनी ब्लिंकन से हमारे वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हो सकी, वो भी सितंबर लास्ट ईयर जब UNGA सेशन के लिए गए। उसके बाद गए तो वेंडी शर्मन से मुलाकात हुई जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। उसके बाद फिर वहाँ पे जो काउंसलर हैं, जो आप यूँ समझ लीजिए कि हमारे यहाँ अंडर सेक्रेटरी होता है, वो कि इम्पॉर्टेंट पोजीशन है, लेकिन वो तो उससे मुलाकात करके आ गए। तो ये तो अपनी ही रियासत की एक लिहाज से उसको डाउनग्रेड करना है अपने हवाले से। तो अगर आप एंटनी ब्लिंकन से आपकी मुलाकात नहीं हो और आप UN सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात करके खुश होके आ जाते हैं और पाकिस्तान में लोगों को दिखाते हैं कि जी बड़ा ज़बरदस्त कामयाब दौरा हुआ। पिछले 5-6 सालों के दरमियान जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वे किए गए हैं उनमें प्रधानमंत्री मोदी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय राजनेता के तौर पर सामने उभर कर आए हैं। इनकी अप्रूवल रेटिंग 80% से ज़्यादा है, जबकि इनके निकटतम प्रतिद्वंदी जो भी नेतागण हैं, जो अपने अपने देश के शीर्ष राजनीति पर शीर्ष शिखर पर बैठे हुए हैं, वे उनकी अप्रूवल रेटिंग 40% के आसपास है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे नेताओं के बीच कितना बड़ा फासला है। अमेरिका जैसे सुपर पावर देश के राष्ट्रपति जो बिडेन तो जो सर्वे आए हैं उसमें 5वें स्थान पर हैं।
माना यह जाता था कि चीन में प्रधानमंत्री मोदी उतने खासे लोकप्रिय नहीं होंगे, क्योंकि चीन में बाहरी या सोशल मीडिया या बाहर के अखबारों पर प्रतिबंध है। चीनी सरकार केवल उन्हीं अखबारों को, उन्हीं समाचार माध्यमों को, उन्हीं इंटरनेट और सोशल मीडिया को अप्रूवल देती है या मान्यता देती है जो चीनी सरकार का समर्थन करते हैं। क्योंकि चीन और भारत से संबंध अच्छे नहीं है, इसलिए भारत के संबंध में या मोदी के संबंध में खबरों को चीन में उतना महत्व या नहीं दिया जाता होगा, वहाँ उसके छपने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन अब चीनी जनता के बारे में जो यह कहा गया है कि चीनी जनता तो प्रधानमंत्री मोदी को उतना ही लोकप्रिय मानती है जितना दुनिया के दूसरे देश के लोग मानते हैं, और अब तो उन्हें लाओसियान देवदूत का दर्जा चीनी नागरिक देते हैं। यह दर्जा अभी तक वे अपने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी नहीं दिए हैं, जो तीसरी बार सत्ता में जबरदस्ती चुनकर आए हैं। कोई उनका विरोध किया ही नहीं है। आखिर क्या कारण है कि मोदी की लोकप्रियता इतनी बढ़ रही है? देश तरक्की करता है, देश के तरक्की के साथ साथ जो देश का नेतृत्व करता है उसकी भी इज्जत और प्रतिष्ठा बढ़ती है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब से भारत का शीर्ष नेतृत्व संभाले हैं तब से भारत उत्तरोत्तर प्रगति के मार्ग पर बढ़ रहा है, और इसमें हमारी कूटनीति न केवल विदेश मंत्री जयशंकर की कामयाबी से आगे बढ़ रही है, बल्कि भारत की आर्थिक तरक्की भी इसको और एक ऊंचे पदान पर ले जा रही है। और यह हम सब भारतीयों के लिए गर्व की बात है। हम मिलजुल कर अगर रहेंगे और इसी तरह अपने देश के प्रगति में साथ सरकार का देते रहेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब हम फिर से विश्व गुरु के तख्त पर बैठेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।